अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जिस मौजू पे आप सबसे बात करने लगी हूँ, जिस हवाले से बात करने लगी हूँ, वो इंतहाई मतलब के संजीदा किस्म का मौजू है, जिस पर बात करने के लिए, जिस पर बोलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, कैसे अल्फाज में बयान किया जाए। मतलब कि इस तरह के वाक़यात होते क्यों हैं, क्यों हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मिलता क्या है करने में। मतलब इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। इंसानियत तो जैसे ख़त्म होकर रह गई है। अल्लाह के कराची की मरवा, जिसके साथ भयानक हरकत, दर्दनाक वाक़या ये जो उसके साथ हुआ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारे माशरे का एक ऐसा ही शक्ल है, एक ऐसा फेज़ है जिसको कोई भी नहीं देखना चाहता, या कहें कि बोलना नहीं चाहता, जिस पर आवाज़ नहीं उठाना चाहता, जिस पर कोई भी इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलता। अगर कोई बोलता है, कोई लिखता है, तो उसको चुप करा दिया जाता है, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, मतलब कि उसको बोलने नहीं दिया जाता। क्यों? आखिर हम क्यों नहीं बोले इस मौजू पे, इस हवाले से बात क्यों नहीं करें? आखिर कब तक ज़ैनब और मरवा जैसी बच्चियां ऐसे हवसज़दों का निशाना बनती रहेंगी? आखिर कब तक ऐसी बच्चियां ऐसे मर्दों की हवस का निशाना बनती रहेंगी, जिनके दिलों में शर्म, हया, इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। जब तक ऐसे अफराद को सज़ा नहीं मिलेगी, सरेआम फांसी नहीं होगी, ऐसे लोग बाज नहीं आने वाले। आखिर कब तक, मेरा सवाल है, आखिर कब तक ज़ैनब और मरवा जैसी बच्चियां भुगतती रहेंगी, ऐसे बेहिस लोगों की हवस की आग बुझाती रहेंगी? आखिर कब तक छोटी बच्चियां कहते हुए, सोचते हुए वरना रूह कांप जाए, मतलब कि 4-5 साल की बच्चियां, खुदा का खौफ भी है ऐसे लोगों में कि नहीं? क्यों भूल जाते हैं कि वो अल्लाह तो देख रहा है, वो अल्लाह की ज़ात तो देख रही है। कल आज वो जिसके साथ ये हरकत कर रहे हैं, कल को उनके घरों में हो सकती है, कल को उनकी बहनों के साथ हो सकता है, कल को उनकी बीवियों के साथ हो सकता है। क्यों नहीं सोचते ये लोग? मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाते हुए ज़रा से भी शर्म नहीं आती ऐसे मर्दों को? ये हमारे माशरे के मर्दों की एक ऐसी शक्ल है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, जिसके बारे में, जिसके ख़िलाफ़ कोई सुनना नहीं चाहता। सबकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। आवाज़ बंद करने के बजाय ऐसे मर्दों को सरेआम सज़ा क्यों नहीं दी जाती, जो लड़कियों को, जो बच्चियों को, जो मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं? मरवा के साथ जो सलूक हुआ, मरवा के साथ जो सलूक किया, उस पर जितना बोला जाए कम है। जब तक ऐसे लोगों को सज़ा नहीं होगी, सरेआम फांसी नहीं होगी, ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, ऐसे वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक, जब तक सरेआम फांसी की सज़ा आम नहीं की जाए। क्यों चुप रहते हैं? क्यों नहीं बोलते? क्यों आवाज़ नहीं उठाते इस मौजू पे? क्यों आवाज़ नहीं उठाते ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारी मासूम बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं? अफसोस होता है, दुख होता है ये देख के, ये सुन के, इस तरह के वाक़यात देख के, मतलब रूह कांप से जाती है। कैसे एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों के घरों में माँ, बहन, बेटी, बीवी नहीं होती, जो दूसरों के घरों में दूसरों की मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं? मेरी समझ से बाहर है। ऐसे लोग जिंदा कैसे हैं? क्यों इनको जिंदा तरको नहीं किया जाता, जो अपनी हवस इस तरह से करते हैं? मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किस तरह से बताऊं, किस अल्फाज में कहूं ऐसे लोगों के बारे में। क्यों सज़ा नहीं होती? ऐसे लोगों को सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती? अगर आपकी आवाज़ बंद करते हैं तो आप बोलो, फिर से बोलो, वरना कि इनकलाब बर्पा हो जाए। ऐसे मौजू पे चुप नहीं रहना चाहिए कि मासूम बच्चियां सबके होती हैं, बेटियां तो सांझी होती हैं। ये जुमला तो जैसे बस जुमला बन के रह गया। ऐसे मर्द इस जुमले की सत्यानाश कर देते हैं कि बेटी तो सबकी सांझी होती है। क्या ऐसे मर्द हजरात इस जुमले का पास नहीं रख सकते? क्या ऐसे मर्द हजरात नहीं सोच सकते कि इस दुनिया में वो जो हरकत कर रहे हैं, मासूम बच्चियों के साथ जो हरकत कर रहे हैं, ये तो बच्चियां हैं,
ऐसे दरिंदे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शते। बच्चियाँ तो क्या, लड़कियाँ तो क्या, मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शते। मुझे दुख है इस बात का कि लड़कियों को कहा जाता है कि लड़की ने बढ़ावा दिया होगा तभी उसके साथ, लड़के ने इस तरह की हरकत की है, लड़की ने बढ़ावा दिया होगा तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। इस तरह की बातें कितनी सुनने को मिलती है। लेकिन मरवा के मामले में क्या कहेंगे? क्या मरवा का कसूर था? किसका कसूर था इस मामले में? किसका कसूर था मुझे बताया जाए। मरवा का कसूर था? क्या उसका कसूर यह है कि वो एक लड़की है? क्या उसका कसूर ये था कि वो छोटी बच्ची थी? क्या उसका लड़की होना उसका गुनाह था? मासूम बच्ची, वरना देख के तस्वीर रूह कांप गई, दिल लड़ गया कि ये लोग कैसे कर देते हैं, कैसे। शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं ऐसे बेहिस मर्दों में। गिरफ्तार तो कर लेते हैं, पकड़ तो लेते हैं, लेकिन सरेआम फांसी की सज़ा नहीं देते। अगर आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, आपका मुंह बंद किया जाता है, तो आप आवाज़ उठाओ और उठाओ कि इंकलाब बर्पा हो जाए। अदालतों पर जोर डाला जाए कि ऐसा कानून पास किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जो ऐसे बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करने का सोचे भी तो 1000 दफ़ा सोचे। जब एक दफ़ा सरेआम फांसी हो गई तो ये हज़ारों के लिए एक मिसाल होगी कि वो इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे। लेकिन नहीं, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अदालत का निज़ाम इतना मजबूत नहीं है, इतना सियासत से पाक नहीं है कि ये इस तरह के दरिंदों को सज़ा दे सके, सरेआम फांसी का कानून आम कर सके। ऐसे मर्दों को आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल है हमारे माशरे के उन लोगों से जो ऐसे मर्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ तक नहीं उठाते, लेकिन वो लड़कियों के मामले में बहुत बोलते ये ऐसा लिबास पहनती है तो इसके साथ इसलिए ऐसा हुआ है, ये इस तरह का लिबास पहनती है तो इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मासूम बच्चियाँ जो कमसन है, जिनको इतनी समझ नहीं है उनका क्या कसूर है, उनके साथ क्यों होता है ऐसा? उनको क्यों दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है? ये मेरा आप सबसे सवाल है, क्यों उनके साथ ऐसा किया जाता है? आप सब ने कमेंट्स में बताना है, मेरी बातों का जवाब देना है कि ऐसा क्यों है, क्यों करते हैं लोग ऐसे मर्द हजरात इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की बेहिसी क्यों करते हैं? जब तक ऐसे लोगों को सरेआम फांसी नहीं होगी, जब तक ऐसे लोगों को सरेआम सज़ा नहीं होगी, ये वाक़यात नहीं रुकेंगे, ये वाक़यात होते रहेंगे। कल ज़ैनब थी, आज मरवा है, कल को कोई और बच्ची या बच्चा हो सकता है। ऐसे लोग ढिठाई से अपनी दरिंदगी का निशाना बना देते हैं बच्चों को, बच्चियों को, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी सज़ा देने वाला नहीं है। सज़ा नहीं मिलना इन लोगों को बढ़ावा देता है, ऐसे लोगों को हम बढ़ावा देते हैं। सज़ा ना देकर, सरेआम फांसी ना देकर, मैं ये नहीं कहती कि कानून अपने हाथ में लें, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि इतना शोर करे, इस पर इतनी आवाज़ उठाएं कि अदालतें मजबूर हो जाए सरेआम फांसी के कानून को पास करने में, अदालतों पर जोर डाला जाए। जितना बोलेंगे उतना इस पर होगा असर, वरना कुछ नहीं होगा। कुछ वक्त के लिए लोग बोलते हैं फिर ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ वक्त के लिए आवाज़ उठती है फिर चुप कर जाते हैं। कल को आपके घर की बच्ची भी हो सकती है, कल को किसी के घर की भी बच्ची हो सकती है। अगर आज सरेआम फांसी का कानून पास नहीं हुआ या इस पर आवाज़ नहीं उठाई गई तो कल को किसी के घर की भी मरवा हो सकती है, ज़ैनब हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जब तक हम इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे नहीं, जब तक इसके ख़िलाफ़ कानून नहीं बनेगा, इस तरह के वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे का एक भयानक शक्ल है। दुख होता है, अफसोस होता है जब इस तरह के वाक़यात देखती हूँ, सुनती हूँ। मरवा की तस्वीर देखी, दिल कांप के रह गया कि इस मासूम बच्ची, इतनी छोटी बच्ची के साथ जब ये हरकत हुई, जब उसको ऊपर तेज़ाब फेंका गया तो उस पर क्या गुजरी होगी। सोचिएगा ज़रूर कि कल को अगर मरवा की जगह आपकी बच्ची और आपकी बच्ची पर तेज़ाब फेंका जाए तो उसको कितनी तकलीफ़ होगी। उस तकलीफ़ को महसूस करेंगे तो ही इसके ख़िलाफ़ बोल सकेंगे, तो ही इसके ख़िलाफ़ लिख सकेंगे, कदम उठा सकेंगे, आवाज़ उठा सकेंगे।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।